स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 10 में हम बात करने वाले हैं आईपीओ ईपी गैप के बारे में। व्हाट इज़ आईपीओ, व्हाट इज़ ईपी, व्हाट इज़ गैप, ईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने इस वीडियो को पहली बार देखा है और इस चैनल पे पहली बार आए हो, मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। वीसीपी के बारे में हम बात कर रहे थे और वीसीपी अकेले अगर आप यूज़ करोगे इस चीज़ को देख करके तो ये कभी भी आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको इन क्राइटेरियाज़ को भी देखना ज़रूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मिक्स कर दोगे वीसीपी के साथ तो आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो रहा है, आपके ट्रेड्स बेटर चल रहे हैं। ठीक है, आप प्रायोरिटाइजेशन अच्छा कर पा रहे हो। अगर आपको मैं 10 सेटअप दे रहा हूँ, 10 में से अगर आपको 1 या 2 सेलेक्ट करने हैं तो वो आपको कैसे करना है, इन क्राइटेरियाज़ को देख के करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आईपीओ ईपी गैप, सबसे पहले समझते हैं आईपीओ क्या होता है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक में बोलने वाला हूँ। अगर कोई कंपनी एनएसई बीएसई में लिस्ट हो रही है दैट इज़ आईपीओ, बस इतना ही हमें जानना है। ठीक है, कि न्यू लिस्टिंग जो हो रही है आईपीओ, अगर नई कंपनी जो अनलिस्टेड थी पहले अब लिस्ट हो रही है। ठीक है, एंड ईपी क्या होता है, ईपी इज़ द एपिसोडिक पिवट। अगर कोई अर्निंग्स आती है उसके वजह से कोई गैप क्रिएट हो जाता है एंड वो गैप अनफिल्ड रह कर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न बनाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड गैप क्या होता है, गैप इज़ द सिंपल थिंग बट ईपी मोस्टली अर्निंग्स के लिए बनता है। एंड गैप जो है वो यहाँ पे कोई न्यूज़ आ गया, किसी ने री रेटिंग कर दी या कुछ मतलब कुछ भी हो गया मैनेजमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे, इस वजह से जो गैप बनता है। ठीक है, अब गैप्स थोड़े से कभी कभी टेम्प्रेरी भी होते हैं और वो बंद हो जाते हैं, वो गैप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि गैप जो है वो कभी कभी बिना रीज़न का ही बन जाता है, कभी कभी छोटे मोटे न्यूज़ की वजह से बन जाता है। ठीक है, और ईपी जो है वो बिग न्यूज़ की वजह से बनता है। ठीक है, बड़ा गैप या फिर प्रोमिनेंट गैप, जस्ट लाइक अर्निंग्स अच्छी आ गई, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ गए, कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। ठीक है, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया, बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो गई, मतलब ये सब जो टॉप न्यूज़ है जिस वजह से कंपनी एक्चुअली इफेक्ट होने वाला है। देन यहाँ पे एक्चुअली मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो बना दिया था जो अराउंड 30 मिनट्स का हो गया था एंड इसमें मैंने आईपीओज़ के बारे में ही बात किया था सिर्फ, और ईपी मेरा रह गया था बात करना, इसलिए मैं इस वीडियो को अगेन शूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो उस वीडियो में एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने बहुत डिटेल में आईपीओ के बारे में बात किया था। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वैसा वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आईपीओ के बारे में बात करूँगा कि किस तरह से आईपीओ ट्रेड होते हैं, किस तरह से आपको एक्चुअली ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उसके बारे में एंड प्लान है मेरा, काफ़ी कुछ प्लान है, आप बस सब्सक्राइब करके रखो, देखते रहो बस मैं क्या क्या बनाता हूँ। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है एक चीज़ कि मार्केट अगर गिर रही हो और आपको कुछ ट्रेड करना हो तो आप क्या ट्रेड करोगे, तो आप बोलोगे हम तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको कोई आईपीओ या ईपी सेट होता हुआ दिख रहा है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। ठीक है, जिन्होंने बहुत टाइम ट्रेडिंग में किया है, 50 कह रहा हूँ सॉरी 500,000 ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल है, वो ये सब करते हैं। फॉर द मोमेंट आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट बाउंस बैक करता है, अगर मार्केट अपने थोड़ा सा भी लोस से ऊपर आता है तो कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं, ईपी और आईपीओस चलने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अगर फर्स्ट मूव करता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आपको लेना है, आप आईपीओ ईपी पे जा सकते हो। मैंने आपको सेक्टर वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको हमेशा उसी स्टॉक को देखना है जो दूसरे से पहले मूव कर रहा हो, जैसे कि आईपीओज एंड ईपीज दूसरे स्टॉक से पहले मूव करेंगे, डेफिनेटली पहले मूव करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ओके, वेर यू सी द नॉर्मल स्टॉक्स और सेक्टर आर नॉट मूविंग, वो नीचे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आप ये देखोगे कि आईपीओज में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है मतलब क्या, ईपीज और आईपीओज अगर नॉर्मल पूरी मार्केट नीचे जा रही है ना, ईपी और आईपीओ ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करते रहेंगे। कभी कभी तो आपको ये भी देखने मिलता है कि पूरी मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, हर जगह रेड हो रखा है, लेकिन ईपी और आईपीओ, ईपी भी नहीं मैं कहूँगा आईपीओज में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ दिस इज़ आईपीओ ग्रेटर देन ईपी तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार देखने मिलेगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है और आईपीओज ऊपर पे ऊपर जाए जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 100%, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो 100% 150% मूव्स दे रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। बाकी आगे अगर मैं एक बात करूँ, इफ़ देयर इज़ ईपी आईपीओ गिव दैट स्टॉक टॉप प्रायोरिटी। अगर आपको कोई स्टॉक में ईपी और आईपीओ दिखता है और अगर ये दोनों दिख जाते हैं तो आपके डेफिनेटली प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए। ठीक है, एंड देयर आर सम डीमर्जर्स। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसके पहले कि ऐसा नहीं है कि गिरते मार्केट में आईपीओस चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, जब बढ़ता मार्केट होगा, जब सब स्टॉक्स बढ़ेंगे तो भी आईपीओस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ईपीज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड उस टाइम पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आप पहले ही मिस कर चुके हो, जब मार्केट बाउंस बैक हो रहा था तभी ये स्टॉक्स बढ़िया सेट होकर चलने लगे थे। ठीक है, सो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें लेना है, हमेशा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देर आर सम डीमर्जर्स और न्यूली लिस्टेड इन एनएसई, ऐसे कुछ शेयर्स हैं।
इसे आप अलग ट्रीट करोगे, ट्रीट देम डिफरेंटली। आप इसे आईपीओज नहीं मानोगे, खासकर न्यूली लिस्टेड को। डीमर्जर्स को एक बार फिर भी आप आईपीओ के साथ रख सकते हो, लेकिन आईपीओ को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। डीमर्जर्स को उसके बाद, एंड ये उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि आप न्यूली लिस्टेड को प्रायोरिटी दोगे ही नहीं, ठीक है। डीमर्जर को आप फिर भी प्रायोरिटी दोगे, न्यूली लिस्टेड को दोगे ही नहीं प्रायोरिटी। आप इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, समझना। एंड ऑलवेज चेक मार्केट कैप ऑफ आईपीओ, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आईपीओ का मार्केट कैप, भले ही वो नाम आईपीओ होता है बट वो नाम का आईपीओ होता है, वो कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। आईपीओ मीन्स क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार वो पब्लिक होने जा रही है, फंड रेस करना चाह रही है, ठीक है, और छोटी कंपनी है, इसका मतलब ये होता है। बट काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती है, जस्ट लाइक हुंडई, जस्ट लाइक एसडीबी, और मैं आपको दिखाऊंगा। आपको उनमें आईपीओ जैसा कुछ देखना ही नहीं है, भले ही वो आईपीओ है, उनको भी आपको कंसिडर नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो मूव ही नहीं करेंगे ना। आईपीओ हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? यहाँ पे आईपीओ एप्लीकेशन डालने के लिए और अलॉटमेंट के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मूव के लिए देख रहा हूँ, 100% मूव। क्योंकि आईपीओज में आते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आईपीओज में 100% मूव ईजिली आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो आईपीओ अच्छा होता है, अगर उसके फंडामेंटल्स बेटर होते हैं, अगर वो आईपीओ प्रॉफिट में होता है या छोटी कंपनी होती है ना, वो ईजिली बढ़ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए आप मार्केट कैप चेक करना। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं कमेंट्स के। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं, एंड लगता है कि यार कुछ फ्रूटफुल हो रहा है, कुछ शायद मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड वीडियो बनाने का मोटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना ही है। यहाँ पे कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा है, जस्ट लाइक स्टॉक्स कैसे फाइंड करें, तो मैंने उनको बताया हुआ है कि स्कैनिंग हम करने वाले हैं। स्कैनिंग के लिए स्कैनर्स मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हो, स्कैनिंग कैसे आपको स्टॉक को प्रायोरिटाइज करना है। जो ये मैंने आपको क्राइटेरियाज बताइए, आपको एक्चुअली अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद एक और वीडियो आएगा मार्केट ब्रेथ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा स्कैन से रिलेटेड, ठीक है। सो उसकी आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, टॉप टू बॉटम, ठीक है, फर्स्ट टू 0% टू 100% सब कुछ, ठीक है। जो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता वो मैं कैसे बता दूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बंदे ने मैसेज किया है, इन्होंने मैसेज किया है कि यहाँ पे जो है हमें एक वॉल्यूम बार के ऊपर वीडियो चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, दैट इज़ एपिसोड 6, ठीक है। यहाँ पे पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स वाला जो वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हो, उसमें भी मैंने वॉल्यूम बताया हुआ है। और अगर आप उससे देख के लगता है, वैसे तो हाँ और भी अच्छे से मैं वॉल्यूम को बताऊँगा, बट फॉर द मोमेंट आप वो वीडियो देख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने भी थैंक यू लिखा हुआ है, इन्होंने ग्रेट एफर्ट्स, गुड सर, एंड जो कोई अप्रिशिएट करता है यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है, आप भी कमेंट किया करो। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगेन स्कैनर इन्हें भी चाहिए, तो सेम मैंने आपको बता दिया। एंड इन्होंने लिखा हुआ है एक अपनी कुछ थॉट्स एनालिसिस लिखी हुई है कि एसएमएल इशूज़ में कोई वीसीपी नहीं है, एंड यहाँ पे जो अर्जेंसी है वो तो दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने उन्हें रिप्लाई किया हुआ है, डेफिनेटली वीसीपी प्लस अर्जेंसी इज़ इक्वल टू, आप कह सकते हो, एक गुड मूव। अगर आपको सिर्फ अर्जेंसी दिखती है, या फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है, लेकिन आपको वीसीपी जो मेन है पैटर्न, यही आपको नहीं दिखता, तो आप क्या करोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि बेस हमारा क्या है, बेस हमारा वीसीपी है, एंड वीसीपी पर हम ये सब अप्लाई करेंगे। ये मत सोचना किसी स्टॉक पे अप्लाई करेंगे, नहीं। अगर वीसीपी होगा तो ये चीज़ें हम देखेंगे, और अगर वीसीपी ही नहीं होगा, वीसीपी मतलब कोई पैटर्न, अगर कोई पैटर्न ही नहीं होगा तो इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ द थिंग। सो आप अपनी एनालिसिस पोस्ट कर सकते हो, आपको क्या लगता है किसी स्टॉक के बारे में, ये पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ के, एंड आपको भी ऑब्वियसली, अगर आप कुछ लिखते हो तो आपको भी अच्छा लगता है कि मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। सो काफ़ी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको वो स्टॉक्स दिखाऊंगा जो जिन्होंने अच्छा मूव दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव है, ठीक है। आप कैसे यहाँ पे जैसे मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था, वो मैं आपको फिर से बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए ये सब लगा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक लिस्ट हुआ, ठीक है, 20% में आया, एंड उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा सेट हुआ, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा सेट हुआ, एंड उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पे चल गया, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे चल गया 77%, ईजी, कोई दिक्कत था क्या इसने एक बार भी 10 EM में टच किया? नो, ठीक है। क्यू पावर, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू पावर ने बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया था एक्चुअली। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका बेस ब्रेकआउट है, एंड बेस ब्रेकआउट से, ओहो सॉरी, यहाँ पे इसका बेस ब्रेकआउट है, एंड बेस ब्रेकआउट से अगर आप देखोगे हाई तक, सो सिर्फ 2 महीने में इसने 134% का रिटर्न दिया है, सिर्फ 2 महीनों में, ठीक है। एंड क्या इसने आपको परेशान किया बहुत ज़्यादा? क्या ये ईएमएस को कट कर रहा था? इसने एक बार भी यहाँ पे बेस ब्रेकआउट होने के बाद आप देखो, एक बार भी इसने क्या 10 EMA को
कट कर दिया है, डाउन साइड कट करके क्लोज हो गया है। आप देखो यहाँ पे भी कट नहीं हुआ, ऊपर जस्ट सपोर्ट होके ऊपर चला गया। सेम गोज फॉर दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद तो इसने टच भी करना बंद कर दिया एंड अभी भी ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अगेन मैं बता दूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ऑलरेडी चल चुका है। अब इसमें अगर सेटअप भी बन जाता है सो इसे थोड़ा कूल ऑफ होने की ज़रूरत है, इसे थोड़ा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। आप ब्लाइंडली बाई मत करना, ठीक है। सो ये चीज़ है। आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट कैप, क्यू पावर का मार्केट कैप मैं आपको दिखाता हूँ कितना है, ठीक है। क्यू पावर का मार्केट कैप देखो आप, पहले सबसे पहले ये देख सकते हो कितने का है, 6,800 करोड़ का मार्केट कैप है और ये 134% ऊपर आ चुका है। सो अगर आप देखोगे सो इसका मैं आपको बता दूँ 2,500 करोड़ का भी शायद मार्केट कैप नहीं होगा, या 3,000 करोड़ का तो नहीं होगा। आप देखो इसको, आप जस्ट हाफ कर दो ना, 3,400 हो रहा है, ठीक है। इसमें से और आपको कितना 34% हटाना है, ठीक है। सो जब यहाँ पे लिस्ट हुआ था, यहाँ पे लिस्ट हुआ था इस टाइम पे, तो यहाँ पे 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। प्रोस्टैम मैंने आपको दिखाया, प्रोस्टैम दिखाता हूँ कितने का मार्केट कैप है। प्रोस्टैम देख सकते हो 1,1300 करोड़ का मार्केट कैप है एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी 50% अप, मतलब 700-800 करोड़ का मार्केट कैप में ही आया था, ठीक है। सो आप 700 करोड़ का मार्केट कैप 1,200 करोड़ होने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इन स्टॉक्स को देखोगे, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल है। देखो यार, हुंडई तो बहुत लोगों को पता ही है, ठीक है। हुंडई, एचडीबी फिन, ये तो कितने बड़े स्टॉक्स हैं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ यार, ठीक है। लोग हुंडई को आईपीओ मान रहे हैं यार, हुंडई मोटर आईपीओ थोड़ी है, ये नई कंपनी थोड़ी है। ये देखो 1,72,000, लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर 10% भी इसका ऊपर जाना होगा ना तो 17,200 करोड़ चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 17,200 करोड़ यहाँ पे चाहिए ऑलमोस्ट इसे 10% ऊपर ले जाने के लिए। और प्रोस्टैम को कितना 50% ऊपर ले जाने के लिए प्रोस्टैम को 500 करोड़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपको छोटे आईपीओस देखने हैं, बड़े आईपीओस को नॉर्मल स्टॉक की तरह देखो। एनएसई में जो लिस्ट हुआ है रिसेंटली बीएसई से, उसे नॉर्मल स्टॉक की तरह देखो। जस्ट लाइक मैं एक और दिखाता हूँ, एचडीबी फिन, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, सेम इतना करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ईपी को भी डिस्कस करना है इसी वीडियो में। सो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैं आपको बाद में एक और वीडियो बना दूंगा रिसेंट इसके रिलेटेड ही, कि आईपीओस को कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। वॉरे रिन्यूएबल टेक, क्या आपको आईपीओ लग रहा है? ओके, अगर आपको आपका आंसर हाँ है सो आप बीएसई में आप एक बार स्टॉक को देखो। ये स्टॉक कब से लिस्टेड है आप देखो, ठीक है। मैं आपको मंथली चार्ट लगा के दिखाता हूँ। चलो ये देखो, ये स्टॉक कब से लिस्टेड है आप देखो, ये देखो 2012 से ये स्टॉक लिस्टेड है। रिसेंटली ये एनएसई में लिस्ट हुआ है, इसीलिए आपको ये आईपीओ लग रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको ये आईपीओ लग रहा है, ये आईपीओ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक है ये, ठीक है। ओके, इसका मार्केट कैप भी देख लोगे तो देख लेना, ठीक है। इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा होगा, बट फिर भी 12-13 हज़ार करोड़ डिसेंट मार्केट कैप है, फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे आईपीओ ही नहीं है तो मैं आईपीओ से कंपेयर ही नहीं करूँगा, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। द एग्जांपल इज़ लाइक, चलो एजेस वोपाक देखते हैं। आईपीओ है, ठीक है, हाँ आईपीओ है। स्टॉक सेट हुआ, चला, कितना चला? स्टॉक हैज़ गेव अ मूव ऑफ अराउंड 12% इन 3 days, ठीक है। एक बार मैं इसका आपको चेक कराता हूँ कि भाई ये कितने करोड़ का है, ठीक है। कौन सा स्टॉक था? एजिस वोपाक, देखो 32,000 करोड़ का मार्केट कैप। आपको लग रहा है ये स्टॉक्स आपको सर्किट दे सकते हैं, ठीक है, नहीं दे सकते ये स्टॉक्स। अगर इससे भी चलना होगा तो 3,000 करोड़ लगेंगे, बहुत होते हैं, ठीक है। वैसे देखो नॉर्मल स्टॉक के हिसाब से ये सही है, लेकिन आईपीओ हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि हमें छोटी कंपनी चाहिए, क्योंकि 100% रिटर्न्स तभी बन सकते हैं कि जब कंपनी छोटी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलो डीमर्जर की बात करते हैं। डीमर्जर जस्ट लाइक दिस डिजिटाइड, ठीक है। दिस इज द डीमर्जर ऑफ क्वेस्ट कॉर्प। क्वेस्ट कॉर्प एक शेयर है, क्वेस्ट कॉर्प, ठीक है, वेट, हाँ क्वेस्ट कॉर्प। ये स्टॉक से डीमर्ज 2 स्टॉक हुए, ब्लू स्प्रिंग एंड डिजिटाइड, दोनों सेम से डीमर्ज हुए। एंड आप यहाँ देख सकते हो अच्छा सेट हो रहा है। एंड यहाँ पे कितने परसेंट का मूव इसने दिया देखो, एक एक कैंडल 12% की कैंडल है। दिस कैंडल इज 7, दिस इज 7, दिस इज 6। तो कैसे हो पा रहा है? इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि छोटी, आप देखो यहाँ पे डिजिटाइड अगर ये शो करता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। यस, डिजिटाइड सॉल्यूशंस 3,700 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या ज़्यादा है ये? मुझे तो नहीं लगता। एक और है ब्लू स्प्रिंग, में आपको दिखाता हूँ। दैट इज़ आई कैन से इससे एक स्टेप ऊपर है। देखो कितनी बड़ी कैंडल है ये, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ 7.65, दिस इज़ 7%, लगातार 7% के कैंडल हो गए। दिस इज़ 17, इसने 20% का सर्किट भी मारा था, ठीक है। एंड ये भी सेम डिजिटाइड जैसा ही क्वेस्ट कॉर्प से अलग हुआ है। अगर मैं इसको भी दिखाऊँ, ये क्या है आप देखो, ब्लू स्प्रिंग, ठीक है,
ये देखो 1200 करोड़ की कंपनी है, 1300 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। एंड 1300 करोड़ की कंपनी अगर यहाँ से डबल भी हो जाती है तो 2500 करोड़ का मार्केट कैप होगा यार, नॉट अ बिग डील। समझो आप इस चीज़ को। तो आपको किसे ट्रेड करना है, किसे नहीं करना है, समझो इस चीज़ को। रिसेंटली एक ट्रैवल फूड भी लिस्ट हुआ है। ट्रैवल फूड क्या ये सही है? सबसे पहले तो देखो 10% है, तो वैसे ही इग्नोर करना है थोड़ा सा। एंड आप इसका मार्केट कैप भी देख लो ना ट्रैवल फूड का, आप कंफर्म हो जाओगे यार 15,000 करोड़ की कंपनी है। हाँ मैं मानता हूँ यार 15,000 करोड़ इज़ नॉट दैट बिग अमाउंट, छोटी कंपनी है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार यहाँ पे मूव आ जाएगा 50%, 100%, 50% आ सकता है, अगेन नो रिकमेंडेशन, पहले ही बता दूँ, यहाँ पे मूव आ सकता है बट छोटा आ सकता है, 20-30% हो सकता है आ जाए अगर ये सेट होके बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टॉक होगा, फंडामेंटल बढ़िया होंगे, अर्निंग सब बढ़िया होंगी तो। लेकिन क्या इसमें डबल होगा 100%, 200%? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। सो दिस इज़ द थिंग्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ईपी के बारे में। देखो ईपी में कुछ खास नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल स्टॉक, बट ईपी मतलब एक गैप बन जाता है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ मैन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैन इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक ईपी है, देखो दिस इज़ एन ईपी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज़ एन ईपी, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग्स नहीं थी बट कोई अच्छा न्यूज़ आया था जिस वजह से स्टॉक ने एक अच्छा खासा गैप दिया था, देख सकते हो, दिस गैप इज़ ऑफ 6%। सो दिस इज़ एन ईपी। एंड इसका अगर मैं और बेटर एग्जाम्पल दिखाऊँ तो इक्सिको एक रीसेंट ईपी है, ठीक है, इक्सिको, देखो यहाँ पे एक ईपी है, यहाँ पे कितना परसेंट, देखो ये ओपन ही हुआ था शायद 7% या ऐसा कुछ, हाँ 8.5% गैप में ओपन हुआ था। एंड फिर इसने सर्किट मारा था इस दिन, ठीक है। एंड अगले दिन ये फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल था। तो ये ईपी है, इसका मतलब क्या इसमें ट्रेड ले ले? नहीं, ईपी का मतलब है कि ईपी और आईपीओ जो भी है उसको आपको सेट होने देना है। ऐसा नहीं है कि आईपीओ है ट्रेड ले लो, नहीं, सेट होने देना है। ये सेट है? बिल्कुल नहीं सेट है ये, ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं अर्निंग्स वाले सेक्शन में चला जाऊँ मुझे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक विमटैम लैब्स है, आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ईपी, आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, अगर अर्निंग्स रिएक्शन अच्छी है। बट इसमें ईपी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ईपी, इसमें गैप नहीं है, बहुत छोटी सी गैप है, आप देखो। एंड ये गैप फिल हो चुकी है, मतलब आप देखोगे 3.34%, मतलब 5% से ऊपर की गैप हो तो हम उसे ईपी के लिए अच्छा कंसिडर करते हैं। ये भी अच्छी गैप है, गैप के बाद ये अच्छा मूव हुआ है तो हम इसे एक अच्छा अर्निंग्स कैंडल मानेंगे कि दिस इज़ अ गुड अर्निंग्स, इस स्टॉक में एक अच्छी अर्निंग्स आई है, और अच्छी अर्निंग्स आई है मतलब ऊपर जा सकता है। ईपी इज़ अ डिफरेंट थिंग, अर्निंग्स का कैंडल बढ़िया होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखो इनमें भी अर्निंग्स थी, ठीक है, बट इनमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं है। आप देखो इसमें भी अर्निंग्स थी और इसमें अच्छा परफॉर्मेंस आया, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, देखो ये अर्निंग्स डे के बाद का रिएक्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी अर्निंग्स थी, नॉर्मल सा परफॉर्मेंस आया, 1% अप है, ठीक है। सो दिस इज़ अर्निंग्स, और अर्निंग्स डे आप कैसे ट्रेड करोगे ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्निंग्स कैंडल को कैसे आप प्रायोरिटी देते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ईपी का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जिसमें ईपी बहुत अच्छा है। सो एक एग्जांपल है बैंको इंडिया, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे सो इसमें क्या हुआ था, देखो ये दिस इज़ द अर्निंग्स, एंड अर्निंग्स के बाद क्या रिएक्शन आया, देखो अ परफेक्ट यूसी अपर सर्किट, ठीक है। क्या ये रिएक्शन अच्छा नहीं है? दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड रिएक्शन। आपको ऐसे स्टॉक्स को कभी भी मिस नहीं करना है जिसमें अर्निंग्स का गैप हो और इतना बड़ा गैप हो। देखो ये स्टॉक कहाँ पे हो, कितना कितना बड़ा गैप है यहाँ पे, आप देख सकते हो, है ना। और फिर इसने यूसी भी मार दिया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा गैप देखने मिला फिर से। आप सोचो कितनी अच्छी अर्निंग्स आई होगी, अर्निंग्स के मैनेजमेंट ने कुछ अच्छा बोला भी होगा, है ना। दीज आर द थिंग्स। उसके बाद क्या हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर बना 11% का, फिर स्टॉक साइडवेज हो गया। ओके, नाउ यू हैव टू वेट, ठीक है, हमने वेट किया, साइडवेज हो गया। यहाँ पे आप एक छोटी सी एंट्री कर सकते थे बट नॉट दैट गुड, क्योंकि यहाँ पे एसएल थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता। बट अगर आप यहाँ पे देखते, सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेड जो मैंने लिया था, बहुत अच्छा नहीं चला क्योंकि मार्केट इज़ नॉट दैट गुड एक्चुअली।
बट फिर भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। आप सबसे पहले देखो ये वाली एंट्री आप कर लेते, एंड अगर आप कर सकते, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एसएल आएगा। अगर मैं आपको एसएल भी सबसे पहले यहीं का दिखा दूँ, सो दिस एसएल ऑफ 8%। नहीं यार, मैं तो नहीं करता। चलो यहाँ पे भी एक एसएल हो सकता है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी एन एसएल। थोड़ा सा आप कह सकते हो नहीं, ये भी नहीं, 4% है, क्योंकि बहुत अच्छा एसएल भी नहीं है और 4% भी है, सो नहीं। और अगर आप यहाँ पे रखते तो आपका एसएल बीट हो चुका होता। बट यहाँ पे फिर भी आप एक सही मूव कैप्चर कर लेते। मार्केट अच्छा नहीं है तो फिर नीचे आ गया। लेकिन अब आप सोचोगे यार ख़त्म हो गया होगा ये गैप, तो नहीं, ये गैप है। मतलब देखो, ये गैप फिल नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप फिल नहीं हुआ है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप, और ये चलता रहेगा जब तक ये थोड़ा थोड़ा सेट होता रहेगा। आपको इसमें इसकी स्ट्रेंथ पता चलती रहेगी। देखो यहाँ पे ये सेट है, यहाँ पे अगले दिन मेरी एंट्री थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर किया था, एंड क्या हुआ था यहाँ पे ना, यहाँ पे सर्किट लगा था। अगर मैं आपको दिखाऊंगा 30 जून पे जा करके 75 मिनट पे आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत प्यारा सा पैटर्न बना, बहुत ज़्यादा टाइट हुआ था। गैप अप मतलब क्या, गैप अप शोज़ द अर्जेंसी, ठीक है। देखो अब मेरा क्या था ना, एक्चुअली मेरा प्लान था एंटर करना यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे, ठीक है। समझना थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा इन डेप्थ में जाना ज़रूरी है, क्योंकि यार ऊपर से समझा के 5 मिनट में अगर मैं निकल जाऊँगा, आपका वीडियो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इन डेप्थ जाने के लिए यार जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको 20 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी, एंड उसमें से आपको नोटिस करके आराम से नोट्स बना के देखने होंगे, तो आपको कुछ इनसाइट्स पता चलेगा। नहीं तो आपको ये बातें अच्छी लगेंगी लेकिन आप भूल जाओगे, ठीक है। सो इसलिए मैं कहता हूँ डेफिनेटली कम से कम नोट्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो, बट ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मेरी एंट्री थी, प्लान्ड थी, मैंने यहाँ पे ट्रिगर लगा रखा था। सो क्या हुआ, जब मैंने देखा कि यार ये तो गैप अप हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैप अप हो रहा है, तो मैंने सोचा यार क्या यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। सो अगर मैंने क्लोजिंग से यहाँ पे देखा, सो ज़्यादा गैप अप भी नहीं था, इट्स 1.73, मतलब 2% से कम गैप अप था। लेकिन दिस गैप अप इज शोइंग द एब्सोल्यूट अर्जेंसी, कि यार यहाँ पे अर्जेंसी है स्टॉक में, मतलब स्टॉक यहाँ पे चलना चाह रहा है, वो रुकना नहीं चाह रहा, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एंट्री को, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लूँगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्री लेना है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री तो मेरी होगी नहीं, ठीक है। आप बोलोगे यार स्टॉक तो यहाँ पे आ गया था, एंट्री आपकी हो जाती, बट क्या होता अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता तो, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, मैंने यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान किया, ठीक है। जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं आ रहा था, अगर आप देखोगे दिस इज़ ओनली 3.26%, अ वेरी वेरी गुड स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते, सो यहाँ से तो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस आता 2% का, मतलब मैं 2% के स्टॉप लॉस है तो ईजिली यार 20% तो मिनिमम साइज़ करूँगा, ठीक है। बट जो भी हो, हमें थोड़ा ऊपर मिला, 4% पे मिला, बट कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, जैसे मैंने दिखाया, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट फर्स्ट डे सर्किट, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं 15 पे दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्किट लग गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द सर्किट। आई थिंक 1 मिनट पे ही दिखेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर्किट लगा था। जस्ट अ सेकेंड, 5 मिनट्स पे भी दिखना चाहिए, ठीक है। जो भी यार, मैं सर्किट पे ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि यार आपको सर्किट दिखाना है, बट जो भी हो, देख सकते हो आप यहाँ पे जो इसने जो मूव दिया था, दैट मूव वाज आई गेस, छोड़ो यार जो भी, ठीक है, मतलब सर्किट था, ठीक है। ओके, एंड अब जो है यहाँ पे मैं वापस से आ जाता हूँ डेली पे, एंड यहाँ पे इसने सर्किट मारा, अगले दिन फिर से गैप, फिर से अर्जेंसी क्रिएट हुई, मतलब क्या स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है, एंड इसने भी 4.5% का मूव दिया। एंड इसके बाद मैं जो है इस दिन बेच करके निकल गया था इसी दिन, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे अच्छा नहीं था और मुझे गेंस को लूज़ नहीं करना था। अगर मैं यहाँ पे गेंस के बारे में बात करूँ, तो मुझे अराउंड 10% अराउंड मिला था, ठीक है। एकदम ऊपर टॉप पे तो नहीं बेचा था, बट हाँ 10% के अराउंड मुझे यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद स्टॉक अभी साइडवेज है, ठीक है। एंड फिर से स्टॉक साइडवेज हो रहा है, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगेन कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ठीक है। एंड और भी चीज़ें होती है, दिस इज़ द प्रॉपर ईपी, इसे हम ईपी कहेंगे। मतलब ये जो मैंने ट्रेड लिया, ये बहुत अच्छा सेटअप। आप कहोगे यार ये तो थोड़ा सा स्लैंटिंग डाउन है, एंड ये कैंडल बड़े लग रहे हैं, देखो यहाँ पे, हाँ सब चीज़ें हैं, बट 10% पे है देखो, लेकिन यहाँ पे ईपी है, इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को लिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जेपी पावर में एक और चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे गैप के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ गैप? गैप इज़ दिस, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अर्जेंसी बताती है आपको कि यार स्टॉक को ऊपर जाना है, स्टॉक को नीचे नहीं रहना। दिस इज़ द अर्जेंसी, यहाँ पे गैप है, ओके। अब देखो, फिर देखो यहाँ पे, देखो गैप में खुला था, नीचे आ गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे गैप में खुलने की कोशिश थी, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है, ठीक है। दीज आर द स्मॉल गैप्स, हमें इस गैप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, इसको हमें देखो, दिस इज़ अ डिसेंट 2% गैप, ठीक है। इसे हमें आप डिसेंटली आप इसे बोल सकते हो कि या दिस इज़ अ गुड गैप, बट दिस गैप इज़ अ वेरी गुड ईपी टाइप ऑफ गैप, जिसे मैं कहता हूँ कि यार ये ईपी है,
दिस इज़ द गैप। देखो कितना परसेंट गैप अप था ये, दिस इज़ अ 14%, सॉरी यहाँ पे अटैच करना है मुझे, दिस इज़ अ 10% ऑलमोस्ट गैप अप, ठीक है। सो दिस गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक गैप यहाँ पे था, फिर उसके बाद एक गैप यहाँ पे था, देखो यहाँ पे है ना, दिस इज़ द क्लोजिंग, दिस इज़ द ओपनिंग, एक गैप यहाँ हुआ, अगले दिन फिर गैप, ठीक है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप, ठीक है। फिर देखो 20% मारने के बाद भी गैप अप ओपन हो रहा है, आप देखो इस चीज़ को, है ना। सो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गैप देखो 2.5% गैप अप, ये आपको अर्जेंसी शो करते हैं कि यार स्टॉक को अब ऊपर जाना है, इसी वजह से वो छोटे छोटे गैप्स ओपन कर रहा है। और बड़े गैप्स मतलब कि या तो कोई बड़ी न्यूज़ है, फिर आपको न्यूज़ को चेक करनी है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर न्यूज़ अच्छी खासी बड़ी है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, जैसे जस्ट लाइक कि यार किसी स्टॉक का कोई टारगेट है, जस्ट लाइक किसी ने बोल दिया कि यार जेपी पावर जो है वो, या कोई छोटा सा स्टॉक है, मान लेते हैं कि वो जो है यहाँ पे 100 तक जाएगा, तो यार लोगों को लगे यार 100 तक जाएगा, बाई करो, इसी वजह से गैप अप हो गया। तो दिस इज़ अ नॉट स्ट्रॉन्ग थिंग, ये आपको इग्नोर करना है। अगर मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, ऑर्डर, ये सब होता है, दिस आर द गुड गैप्स, और आप उसे कर सकते हो, ठीक है। सो बस यहीं पे यार एंड करते हैं वीडियो को। जो भी यहाँ पे आपको नोट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, मैं आपको वहाँ पे नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड डेफिनेटली वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो को एंड तक ही देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है जो लोग बीच में मिस कर देते हैं एंड फिर उन्हें लगता है कि यार मेरी ट्रेडिंग बेटर क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट और लाइक शेयर ये सब तो करते ही रहना। बाय बाय।